अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है सर क्लाउड पढ़ें कहाँ से? पाकिस्तान में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, कौन सी एकेडमी अच्छा पढ़ा रही है, कौन सी एकेडमी सही नहीं पढ़ा रही है, तो कैसे पढ़ें उसको या कैसे लेके चलें? सो उसका एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ और वो तरीका ये है कि आपने कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है जब भी आप किसी एकेडमी में एडमिशन के लिए जा रहे हो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रॉब्लम ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की लैब बगैर इंटरनेट के हो नहीं सकती है और अगर कोई एकेडमी आपको ये कह रही है कि हम आपको लैब्स लैपटॉप पर कराएंगे, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब भी यही है कि ओवर द इंटरनेट ही सारी लैब, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा। तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप लिख लें, ज़िंदगी आसान रहेगी। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप किसी एकेडमी में जा रहे हो कोर्स को करने के लिए, तो उस एकेडमी के बैकग्राउंड को ज़रूर देख लें कि वो क्लाउड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं या नहीं है। अगर क्लाउड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, तो वहाँ एडमिशन ना लें। ये सवालात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जब आते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सी एकेडमी सही पढ़ा रही है, कौन सी गलत, बट यहाँ हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे। मैं सिंपल ये कहता हूँ कि यार अगर शेरदिल ने एक बेंचमार्क बनाया है क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में, सो आप उस बेंचमार्क को फॉलो करें दूसरी एकेडमीज़ के साथ और वहाँ से उसको मैच कर लें। प्राइसिंग भी मैच कर लें, दूसरी चीज़ प्राइस डेफिनेटली शेरदिल की ज़्यादा आपको मिलेगी क्योंकि उसकी क्वालिटी और सर्विसेज ज़्यादा है। सो अब मैं वापस आता हूँ उन पॉइंट्स की तरफ, जो पॉइंट्स आपके लिए आसानी पैदा करेगा कि आप कौन सी एकेडमी में लें ताकि आपका पैसा बचे, टाइम बचे, एफर्ट बचे और आप जल्दी जो है वो मार्केट के लिए रेडी हो जाएँ। सो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आप उस एकेडमी को चेक करें कि उसकी जो नीच है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, क्या वो क्लाउड या मल्टी क्लाउड है कि नहीं है। बहुत सारी एकेडमीज़ जब क्लाउड के कोर्सेज़ शुरू करती हैं, जनरल कोर्सेज़ जब पढ़ाना शुरू करती हैं, तो उसमें एड ऑन्स कर देती हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ा रहे हैं जी, हम सैप भी पढ़ा रहे हैं, हम फलाँ सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो जब वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो जाते हैं ना, तो मास्टर ऑफ नन हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि वो सब कुछ बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता नॉर्मल। जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं या जिनकी भी नीच होती है एक मार्केट में, वो उस मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। अच्छा, एक काम तो ये हो गया, आपने इसको चेक करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है? दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि वहाँ पे जो ट्रेनर है, उसकी प्रोफ़ाइल क्या है? ट्रेनर क्या इंडस्ट्री से मुंसलिक है कि नहीं? भले जूनियर हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, डज़न्ट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है, क्या उसने कभी इंडस्ट्री में काम किया है? नहीं किया, तो मत पढ़ें आप उससे। नंबर 3, आपने ये देखना है कि आपको जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उस कोर्स में है क्या? उसकी आउटलाइन क्या है? उसकी आउटलाइन आप माँगे। शेरदिल के अंदर हमारी वेबसाइट पर सारी आउटलाइन मौजूद होती है कि आपने क्या पढ़ना है। उस आउटलाइन के अंदर फर्दर क्या चीज़ें देखनी है, वो भी आप समझ लें। उस आउटलाइन के अंदर आपने ये देखना है कि कौन-कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, कौन-सा एग्ज़ाम कवर हो रहा है, उस टॉपिक में कितनी थ्योरी, कितना लैब है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी ताकि जो चीज़ के आप पैसे दे रहे हो, आपको पता हो कि उसके अगेंस्ट में आपको मिलेगा क्या। चौथी चीज़, लैब्स कितनी हैं उसके अंदर, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कितना है, क्या फ्री टियर पे तो खाली लैब्स नहीं करा रहे, फ्री टियर से ऊपर जाएँगे, नहीं जाएँगे? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारी अकेडमीज़ कहती हैं, सर हम लैब्स तो करा रहे हैं, फ्री टियर अकाउंट है ना हमारे पास। एक बात याद रखिएगा, अगर इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनना है तो फ्री टियर पे लैब्स नहीं होंगी, फ्री टियर से थोड़ा-सा ऊपर जाना पड़ेगा आपको बहुत सारी सर्विसेज़ में। जैसे कि एडब्ल्यूएस की एग्ज़ाम्पल ले लूँ, बीनस्टॉक की आप लैब कर रहे हैं, ईसी2 की मशीन टी2 माइक्रो पे बनाते रहेंगे आप, लेकिन विंडोज़ की बनाएँगे तो क्या होगा आपका? टी2 स्मॉल पे चलेगा तो क्या होगा? ऑटो स्केलिंग की तो क्या होगा? इसी तरीके से कुछ सिक्योरिटी की सर्विसेज़ है, फायरवॉल है, टेस्ट है, क्या करेंगे? एसएनएस, एसक्यूएस, मैसेज भेजेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है ना? फिर क्लाउड स्टोरेज है, गूगल में एस3 एडब्ल्यूएस में एस3 बकेट है। इन तमाम की लैब्स फ्री टियर से ऊपर कहीं न कहीं जाएँगी। अगर फ्री टियर पे वो लिमिट रखेगा, इसका मतलब वो अपनी लैब्स को कंप्लीट नहीं करा रहा और आपकी आउटलाइन को फुलफ़िल नहीं कर रहा। 5वीं चीज़ आप उससे बोलिएगा, भाई क्या आप मुझे कोई पर डे शेड्यूल दोगे कि कौन से दिन कौन-सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा? कौन से दिन थ्योरी होगी, कौन सी लैब होगी, क्या होगा? छठी चीज़, आपने उससे ये पूछना है कि क्या इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे मुझे, बाद में मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ? 7वीं चीज़, क्या इसका फर्दर मटेरियल मिलेगा, लैब मैनुअल मिलेगा, प्रेज़ेंटेशंस मिलेंगी? उसके साथ-साथ उस कंपनी के, उस एकेडमी के रिव्यूज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि पास में जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, उनके रिव्यूज़ क्या हैं? क्या कहते हैं इस एकेडमी के बारे में वो? 9वीं चीज़, आपको फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा ताकि आप रियल एग्ज़ाम में फ़ेल तो नहीं हो जाएँगे। उसके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है जो शेरदिल भी प्रोवाइड करता है, मुझे दूसरी अकेडमी से नहीं पता, शेरदिल प्रोवाइड करता है ताकि आप रियल एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाए। उसके साथ-साथ क्या कोई फाइनल टेस्ट या यूज़ केसेज़ हैं आपके? ये 10 बातें आपने याद रखनी हैं, उसके बाद पेमेंट करनी है।
इस वीडियो को बार बार देखें और चेक करें इन 10 बातों को, ताकि आप किसी स्कैम का शिकार ना हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो स्कैम का शिकार होते हैं और सवालात नहीं पूछते। अगेन मैं बता रहा हूँ, मेरा यहाँ काम बैठ के किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि वो सर्विसेज बताना है जो एक प्रोफेशनल एकेडमी प्रोवाइड करती है। शेरदिल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला और वाहिद मल्टी क्लाउड एकेडमी इदारा है जो कि ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और कोई एकेडमी भी आपको अगर जॉब की गारंटी या इंटर्नशिप की गारंटी दे रही है ना, झूठ बोल रही है। वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको 100% जॉब दे, क्योंकि वहाँ जो बंदा खड़ा है वो खुद जॉब मुलाजिम है, वो दूसरे को जॉब क्या देगा। तो इस तरह के स्कैम से बचें और ऐसी एकेडमी में दाखिला लें जहाँ पे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो और जो आपको प्रोफेशनली तरीके से ट्रेन करे। सी यू इन द क्लास।